ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेंशन फोर्स की। तो टेंशन फोर्स क्या होगा, जब कोई भी स्ट्रिंग के दो एंड्स को हम किसी अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर कोई आइडियल स्ट्रिंग हम बात करें आइडियल स्ट्रिंग की, तो आइडियल स्ट्रिंग को हम मानते हैं कि वो मासलेस होता है, यानी उसमें कोई मास नहीं होता है। ठीक, परफेक्टली स्मूथ होता है और मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा स्ट्रिंग कोई होता नहीं है, मास तो होगा ही, अगर कोई भी मैटर है तो उसका मास ज़रूर होगा। ठीक है। अब टेंशन स्ट्रिंग को बनाने का रूल क्या है कि अगर टेंशन इन स्ट्रिंग इज़ ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद इसमें जो आइडियल स्ट्रिंग का टेंशन होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा और किसी भी चेन या स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो एक्सटेंशनली होगा, यानी उसमें दोबारा वो क्या होगा, मतलब वो उसकी जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट आने की कोशिश करेगी। और या मैं कहूँ कि कोई रॉड है, उसमें अगर टेंशन आता है तो वो एक्सटेंशनल होगा या फिर कंप्रेशनल होगा। ठीक है, यानी नेट फोर्स जो एक्ट करेगा मासलेस स्ट्रिंग पे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे मास ज़ीरो है। तो F = m/a, तो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स विथ अप्लाइड फोर्स। तो हमने क्या किया है, ये जो है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में वेरिएशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अप्लाइड फोर्स की है, वर्टिकल लाइन किसकी है, फ्रिक्शन फोर्स की है। ठीक है। और जब दोनों कॉन्स्टेंटली कुछ दूर तक क्या होता है, वो कांस्टेंट होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर मोशन करते हैं, वहाँ तक क्या होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और उसके बाद वो क्या हो जाता है, फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि वो थोड़ा सा बढ़ता है, क्या बढ़ता है, फ्रिक्शन फोर्स। और उसके बाद दोनों क्या होते हैं, अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाइए, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पर वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेम्डा कैसे निकालेंगे, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है tan लेम्डा = अप्लाइड फोर्स, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है अपॉन नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा, F/n = म्यू, और लेम्डा कैसे निकालेंगे, tan 1 म्यू। क्लियर है। अब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड कैसे निकालेंगे। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो हम ये जानते हैं कि बाय डेफिनेशन फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स, ये जो है म्यू जो है वो क्या होता है, यानी फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ओवर नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हम कैसे निकालेंगे, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, mg, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दो होंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, सो दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स, एंड mg cos थीटा दैट इज़ नॉर्मल फोर्स। तो tan थीटा = mg sin थीटा ओवर mg cos थीटा। सो म्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा। और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है ना, क्लियर।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।